बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा जो चैप्टर चल रहा था द मुस्लिम साइंटिस्ट, फिलासफर्स एंड ट्रैवलर्स, इसकी आज हम लास्ट पर्सनालिटी को डिस्कस करेंगे और वो है उमर अल खय्याम, जिसे हम इन शॉर्ट उमर खय्याम कहते हैं। उमर खय्याम 1048 में पर्शिया का एक शहर नीशापुर में, जो कि एक पर्शिया का एक प्रोविंस खुरासान था, उसका एक शहर नीशापुर में 1048 में पैदा हुए और अपनी जो इनिशियल एजुकेशन है वो उन्होंने नीशापुर ही में हासिल की। बट फर्दर एजुकेशन के लिए उस वक्त का जो सेंट्रल एशिया में एक सेंटर ऑफ एजुकेशन था समरकंद, वो वहाँ चले गए और ज़िंदगी का अपना एक ज़्यादा हिस्सा उन्होंने समरकंद ही में गुजारा। उमर खय्याम क्यों मशहूर है? उमर खय्याम बेसिकली एक ऐसी पर्सनालिटी है जो कि एट ए टाइम वो एक साइंटिस्ट था, एक फिलोसोफर था, एक एस्ट्रोनॉमर था, एक मैथमेटिशियन था और एक बहुत बड़ा पोएट था। उसने हर इस तमाम फील्ड में, यानी जितनी मैंने अभी जिक्र किया, उसमें बहुत ही हाई लेवल का वर्क किया। इवन पोइट्री में भी बहुत सारी न्यू इन्वेंशंस, पोइट्री की न्यू जो टाइप्स को जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया, जो कि बहुत ही फेमस हुई और बहुत सारी डिफरेंट लैंग्वेजेस में उसका ट्रांसलेशन हुआ। हम एक अंदाज़ा कर सकते हैं कि वो किस हाई लेवल की पर्सनालिटी होगी, जो एट ए टाइम मैथमेटिशियन भी था और पोइट भी था। ये बिल्कुल ही एक ऑल टुगेदर एक डिफरेंट जो उसका जो डायरेक्शन है, ये इस तरह की फील्ड है। बट उमर खय्याम एक ऐसी पर्सनालिटी था जो एट द सेम टाइम वो मैथमेटिशियन, एस्ट्रोनॉमर और पोइट था। इसकी पोइट्री इतनी ज़्यादा एज ए पोइट ये मशहूर हुआ, इतना ज़्यादा मशहूर हुआ, यानी उसने अपनी एक न्यू टाइप पोइट्री में, जिसको हम रुबाई कहते हैं, वो इंट्रोड्यूस करवाई और वो इतनी ज़्यादा फेमस हुई और कि जब एक इंग्लिश पोइट सर एडवर्ड ने इस रुबाई को ट्रांसलेट करके जब यूरोप में इंट्रोड्यूस कराया, तो वो तब लोगों को इसके बारे में यूरोप में पता चला और फिर इसके बारे में फर्दर जो है वो डिस्कवरीज हुई कि कितनी बड़ी पर्सनालिटी थी और फिर दुनिया को पता चला कि उमर खय्याम एक बहुत बड़ी पर्सनालिटी थी अपने वक्त की। हम डिस्कस करें उसकी भी इतनी ही बड़ी डिस्कवरी, इन्वेंशंस और कंट्रीब्यूशन है अपनी तमाम फील्ड में, जिसको हम एक सेम जो वन सिटिंग में हम उसको जो है ना कवर नहीं कर सकते, बल्कि दिन और वीक्स चाहिए उसकी इन तमाम इन्वेंशंस को डिस्कस करने के लिए और जानने के लिए। मैथमेटिक्स में उमर खय्याम का जो एक बहुत बड़ा काम था वो अलजबरा पे, इसने भी एक बहुत बड़ा काम किया और इसकी जो एक बुक जो मास्टरपीस कहलाती है वो मकाला अलजबरा वल मुकाबला कहलाती है, जिसमें इसने अलजबरा की कुछ डेफिनेशंस को डिस्कस इन्वेंट किया, न्यू डेफिनेशन हमें बताई और जिक्र किया। और ये इसकी अलजेब्रा की बुक जो है एक मास्टरपीस है। इसके अलावा इसने फर्स्ट टाइम जो है बाइनोमियल थ्योरम को जो है वो डिस्कस किया। इसने इसकी एक बहुत बड़ी इन्वेंशन है बाइनोमियल थ्योरम। और इन ज्योमेट्री इसने टू पैरेलल लाइन की जो डेफिनेशन है उसको डिस्कस किया फर्स्ट टाइम। और इन ज्योमेट्री ही कंट्रीब्यूटेड द थ्योरी ऑफ पैरेलल लाइन। ये इसका मैथमेटिक्स में एक बहुत बड़ा काम है, जो कि अलजेब्रा की बेसिस कहलाती है। बेस प्रोवाइड की इसने अलजेब्रा की। और जब इसकी हम उमर खय्याम की एस्ट्रोनॉमी में बात करते हैं, तो इसने एक कैलेंडर भी एक कैलेंडर बनाया, जो कि एक जो इससे पहले जो कैलेंडर चल रहा था उसमें एक मिस्टेक थी। जो 3000 जो यूनिवर्स या हमारी अर्थ का एक रेवोल्यूशन या सर्कुलेशन है, जो डेज ईयर हम जिससे हम एक कंप्लीट ईयर बताते हैं 365 डेज में,
तो ग्रेगोरियन कैलेंडर जो था वो ऑलमोस्ट 3770 ईयर्स के बाद 1 डे का एक एरर देता था, जबकि जब उमर खयाम ने जो कैलेंडर इन्वेंट किया वो 3330 ईयर्स में एक डे का जो था वो एरर दे रहा था। तो ये इसकी एक्यूरेट थी, और इतना एक्यूरेट था कि इसकी जो कैलकुलेशन है उस कैलेंडर में, और वो आज तक कोई उसको जो है वो डेविएट या उसको चैलेंज नहीं कर सका। इसी तरह उमर खयाम ने लीप ईयर का कंसेप्ट दिया, और उसने कहा कि 364 डेज का ईयर नहीं होता, बेसिकली 365 डेज का एक ईयर होता है, और एवरी 4 ईयर के बाद एक क्वार्टर का जो है वो डिफरेंस आता है एक उसकी अर्थ की रेवोल्यूशन के अंदर। तो इस तरह 4 ईयर के बाद जो है वो एक डे कंप्लीट होता है। इस तरह आफ्टर 4 ईयर एक डे बढ़ जाता है, और वो ईयर 365 डेज का होता है। ये जो कैलकुलेशन थी उमर अल खयाम की, ये बहुत ही एक्यूरेट थी, और आज तक इस कैलकुलेशन को कोई भी चेंज नहीं कर सका। हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस वक्त कोई इतनी बड़ी मशीनरीज नहीं थी, कोई बड़ी जो थी कोई बड़ी टेलीस्कोप नहीं थी, बट इन साइंटिस्ट ने ऐसी कैलकुलेशन की जो आज तक चेंज नहीं हो सकी, ना ही इन कैलकुलेशंस को कोई चैलेंज कर सका। और जब हम उमर खयाम की हम पोइट्री की बात करें तो इसने पोइट्री भी बहुत ही ग्रेट पोइट्री की, और एक पोइट्री की एक न्यू टाइप जो इंट्रोड्यूस करवाई, जिसको हम रुबाई कहते हैं। फर्स्ट टाइम उमर अल खयाम ने रुबाई को इंट्रोड्यूस करवाया। रुबाई क्या? रुबाई मीन्स इन अरबिक 4 लाइन, 4, रुबा मीन्स 4। रुबाई जो है 4 लाइन का एक स्टैंजा होता था पोइट्री में। इससे पहले पोइट्री जो 2 लाइन का एक स्टैंजा हुआ करता था, जबकि उमर अल खयाम ने 4 लाइन का एक स्टैंजा जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया, और ये बहुत ही फेमस हुआ। और आज तक पोइट जो है इस टाइप ऑफ पोइट्री को अभी तक जो है वो यूज करते हैं, और इसकी जो पोइट्री है रुबाई जो है वो बहुत सारी डिफरेंट लैंग्वेजेस में ट्रांसलेशन हुआ, और बहुत ही फेमस है उमर खयाम की रुबाई। और अपनी पूरी लाइफ में उमर खयाम ने 4 बुक्स जो है वो मैथमेटिक्स पे लिखी, 3 फिजिक्स पे, 3 मेटाफिजिक्स पे, और एक बुक जो अलजेब्रा और एक बुक ज्योमेट्री पे लिखी। ये इसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और इसके अलावा पोइट्री भी इसने बेंतिहा बहुत ज़्यादा पोइट्री भी लिखी। अच्छा, ये उमर खयाम का जो इतना बड़ा एक कंट्रीब्यूशन है, इतनी बुक्स लिखी, बट पोइट्री में वो इतना ज़्यादा फेमस हुआ कि हर कोई उमर खयाम को नॉर्मली फिलासफर और पोइट ही समझता था। उसकी पोइट्री इतनी ज़्यादा मशहूर थी कि ये इसका जो फिजिक्स, मेटाफिजिक्स, अलजेब्रा और ज्योमेट्री पे जो काम था वो पीछे रह गया था, और पोइट्री जो है उस पर हावी हो गई थी। बट इन 1839 में जब एक ब्रिटिश पोइट था, उसने उमर खयाम की तमाम पोइट्री को ट्रांसलेट किया, तो उस वक्त दुनिया को पता चला, और दुनिया ने इसके बारे में डिस्कवर किया कि कितनी बड़ी पर्सनालिटी थी। तो पता चला कि ये तो एक बहुत बड़ा मैथमेटिशियन, फिजिक्स का और ज्योमेट्री और अलजेब्रा का एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट है। तो तब जाके उमर खयाम की डिफरेंट जो फील्ड में जो काम था वो दुनिया के सामने आया, और इस तरह मुस्लिम वर्ल्ड की एक बहुत बड़ी जो पर्सनालिटी थी आज हमने डिस्कस किया। और उमर खयाम जो था ऑलमोस्ट 1125 में इसकी समरकंद में डेथ हुई। तो इस तरह से आज हमने अपने तमाम जो मुस्लिम पर्सनालिटीज थी, यानी ट्रैवलर, फिलासफर और साइंटिस्ट, इनको हमने डिस्कस किया, और हमारी लास्ट पर्सनालिटी जो थी उमर खयाम थी। तो इस तरह से ये हमारा चैप्टर आज क्लोज हुआ। थैंक यू।